नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे खलीज के एक ऐसे तारीखी लम्हे की जानिब जिसमें ताकत, दिफा और मईशत सबका तवाज़ुन बदलने वाला है। जी हाँ, बात हो रही है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा जदीद तरीन जंगी तैयारे JF-17 थंडर की। ये तैयारा सिर्फ फिजाओं में परवाज नहीं करता, बल्कि दुश्मन, खास तौर पर इसराइल की जारहियत के सामने एक मौसर जवाब बनकर सामने आएगा और कतर की फिजाई हदूद को हर खतरे से महफूज रखेगा। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए भी इक्तिसादी फवायद लेकर आ रहा है। मुल्क के दिफाई साजो सामान की बरामदात बढ़ेंगी, पाकिस्तान के मजदूरों को रोजगार के मजीद मौके मैसर आएंगे और आयल इम्पोर्ट में बचत से तवानाई की कीमतें कम होंगी, जिससे मईशत मजबूत होगी। और ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बड़े आलमी मंसूबे का हिस्सा है। चीन इस दिफाई और इक्तिसादी ब्लॉक की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहा है ताकि खित्ते में ताकत का नया तवाज़ुन कायम हो, तिजारत और सिक्योरिटी दोनों मजबूत हों और मुस्लिम ममालिक एक मुश्तरका दिफाई और इक्तिसादी इत्तेहाद में बंध जाएं। चलिए नाजरीन, जानते हैं कि ये मोहल्लिक हथियार कतर की हिफाजत, खित्ते में ताकत के नए तवाज़ुन और पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में कैसे किरदार अदा करेगा, और इस इत्तेहाद के पीछे आलमी हिकमत अमली क्या है। नाजरीन, कतर ने वो कदम उठा दिया है जिससे दुनिया के नक्शे पर ताकत का नया तवाज़ुन पैदा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली JF-17 थंडर की। एक ऐसा जदीद तरीन जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दुश्मन के हिरास बिखेरता है। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा और महफूज रहने के लिए भेजा गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस के किसी कोने से कतर की तरफ मैली नज़र उठाए तो जवाब ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई ताकत से दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया, कतर के अमीर शेख तमीम को इस मोहलिक हथियार की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है। हकीकत यह है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं बल्कि खलीज में एक अहम स्ट्रैटेजिक मकाम रखता है। अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए ये कदम उठाया ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे ना हो सकें। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से मालामाल है और खलीज फारिस में वाक़या होने की वजह से हर वक्त बैनुल-अक़वामी कशीदगी का मरकज़ रहती है। यही वो जगह है जहां दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं, और यही वो जगह है जहां JF-17 थंडर अपना इस बात दिखाएगा। और यही वक्त था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई ताकत से दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, कतर के अमीर शेख तमीम को इस मोहलिक हथियार की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। JF-17 थंडर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली JF-17 थंडर की। एक ऐसा जदीद तरीन जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दुश्मन के दिलो दिमाग में खौफ व हिरास बिखेरता है। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा और महफूज रहने के लिए भेजा गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारस के किसी कोने से कतर की तरफ मैली नज़र उठाए तो जवाब ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई ताकत से दिया जाए। दोस्तों, कतर की फ़ौज अब JF-17 के साथ सिर्फ दिफा ही नहीं बल्कि फ़िज़ाई हिकमत अमली ने भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर यह तैयारा खलीज फारिस में कतर की फ़िज़ाई हदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन और UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है, ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जा सके। ये ना सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे खलीज के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमज़ोर मुल्क नहीं बल्कि हर हमले का जवाब मोहलिक और फौरी दिया जाएगा।
ये तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है, यानी ना सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निज़ाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी मुशीर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल हैं ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नज़रियाती है कि अगर किसी ने कमज़ोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और उसके दोस्त ममालिक की तरफ से होगा। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये महंगे दुश्मनी तैयारों को कम कीमत में नाकाम कर देता है। जहां मगरिबी तैयारे अरबों में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशनल सलाहियत में कोई कमी नहीं। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से ये तैयारा कबूल किया और ये इक़दाम आने वाले बरसों में खलीज में ताकत का तवाज़न बदलने वाला है। दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद खलीज फारस में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ इशारा करता है, जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी और मुहलिक हो और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाम किया जा सके। आखिर में नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक पैगाम है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ उसकी फ़िज़ाओं और ज़मीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों से भी होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है और किसी भी गलत कदम की कीमत भारी होगी। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और कतर का ये नया अस्करी इत्तेहाद वाकई खलीज में ताकत का नया बाब खोल रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए हैं।